हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि भैया प्लांट फिजियोलॉजी के एमसीक्यू कराइए। प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट को लेकर आया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी एमसीक्यू हैं सबको आज हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, विच मेटल आयन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, उसी तरह क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयंस होता है। ठीक है, मैग्नीशियम आयंस होता है। क्वेश्चन सेकंड क्या पूछ रहा है? विच पिगमेंट एक्ट डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस टाइम में? तो मेन 4 पिगमेंट होते हैं प्लांट के अंदर, लेकिन जो मेन पिगमेंट होता है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या पूछ रहा है? विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार। आप लोगों ने थियरी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि 400 से 700 होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इतना नैनोमीटर वेवलेंथ होना चाहिए। क्वेश्चन 4 क्या है? विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा ऐसा लाइट रेंज है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? तो हमारे पास रेड हो जाता है, फिर उसके बाद ब्लू हो जाता है। तो ब्लू को यहाँ पे नहीं हम लोग कंसीडर करेंगे, रेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चंस आप लोग तभी ज्वाइन कीजिएगा जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा, क्योंकि बिना थ्योरी का कोई क्वेश्चंस करना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लाते हैं? जाहिर सी बात है केमिकल से लाते होंगे। इनऑर्गेनिक केमिकल से अपना फूड, अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? एनर्जी रिक्वायर फॉर एटीपी सिंथेसिस इन PS2 कम फ्रॉम। PS2 में जो एनर्जी है कहाँ से आती है? तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से उनको एनर्जी मिलती है। अगर बात करें क्वेश्चन 7, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉलोइंग फॉर्म। मतलब लाइट रिएक्शन के फोटोसिंथेसिस में भैया कौन कौन से चीज़ें फॉर्म होते हैं? तो हमारे पास पहला एटीपी, हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म होता है। 8 क्वेश्चन के, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज। डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं फोटो, मतलब डार्क रिएक्शन क्यों होता है? मेन रीजन क्या है? डार्क रिएक्शन में क्या वो डार्क होता है इसलिए उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं? नहीं। क्या इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी पर नहीं डिपेंड है इसलिए उसको डार्क कहते हैं? बिल्कुल सही। यहाँ पे इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग द डे, गलत। इट अकर मोर रेपिडली एट नाइट, नो। मतलब मेन जो है डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहने का मतलब कारण क्या है? कि वो लाइट इंडिपेंडेंट होता है। लाइट इंडिपेंडेंट होता है, लाइट पे डिपेंड नहीं होता है। वो इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड होता है। इनडायरेक्टली लाइट पे कैसे डिपेंड होता है? क्योंकि वो लाइट एनर्जी से जो ATP NADPH बनते हैं वो डायरेक्टली मतलब उनसे लेता है, उनसे एनर्जी के फॉर्म में लेता है, फिर आगे प्रोसेस करता है, इसलिए डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन 9 क्या है? पीईपी इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। पीईपी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? C4 प्लांट में मेनली। अगर बात करें C3 प्लांट में तो यहाँ पे रूबिस्को। ठीक है, रूबिस कट गई, क्या हुआ? क्वेश्चन 10 क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएट विथ। वाटर का स्प्लिटिंग किसमें एसोसिएशन होता है? एसोसिएट होता है इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, यहाँ पे एसोसिएट होता है। क्वेश्चन 11 क्या पूछ रहा है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो सीक्वेंस है वो पूछ रहा है। तो पहले PS2 होगा, फिर प्लास्टोक्वाइनिन होगा, फिर साइटोक्रोम्स होंगे, फिर PS1 एंड फिर लास्ट में फेरेडॉक्सिन, यानी आंसर हमारा 1 हो जाएगा। 12 क्या पूछ रहा है? द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? तो C3 प्लांट में PP कार्बोक्सिलेज नहीं होता है, C3 प्लांट में रूबिस्को होता है। तो हमारा आंसर ओवरऑल B हो जाएगा। क्वेश्चन 13 क्या पूछा है? द रिएक्शंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटलाइज्ड बाय। तो भैया PP कार्बोक्सिलेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बात करें 14 नंबर की, द CO2 इज एडेड टू PEP द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज इज। तो भैया OAA बनता है, मतलब ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म होता है। क्योंकि PP देखो C4 प्लांट में PP होगा, PP, तो इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो OAA होता है, मतलब ऑक्जेलो एसीटेट होता है। अगर